बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने उनके जेट गिराए थे। तो ये इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ की तरफ से ऑफिशियली एतराफ़ है पाकिस्तान की उस कार्रवाई का जो 6 और 7 को की थी। तो इसके इस बयान के बाद इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है, क्या रिपोर्टिंग हो रही है और इंडिया के लोग अब इस बयान को किस तरह ले रहे हैं, तो चले हैं जी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग देखते हैं। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप रिपोर्टिंग आपके साथ देखेंगे जी। मार्शल ने कल जब वहां सीआईआई के उसमें फंक्शन में कहा कि, और राजनाथ सिंह बैठे, डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग दस्तखत प्रोजेक्ट पे करते ये जानते हुए ही कभी पूरा नहीं होगा। और ये उसी लिए कहा था कि उन्होंने देखा कि एएमसीए जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें एक बड़ा हंगामा, जो भक्त चैनल है और जो भक्त अखबार हैं, उन्होंने कहा साहब बस अब 5th जनरेशन हमारे पास फाइटर जेट आ रहा है, और धीरे से आगे लिखा 2035 तक तैयार हो जाएगा। तो वही जो आपके एयर चीफ मार्शल का दर्द था वो झलका जब उन्होंने कहा कि आप रिसर्च पे खर्च कीजिए, आप वो प्रोजेक्ट्स लाइए जो टाइम से पूरे हो। मैंने अपनी जिंदगी में एक प्रोजेक्ट नहीं देखा, ये एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में एक प्रोजेक्ट नहीं देखा जो टाइम में भारत में टाइम से कंप्लीट हुआ हो। कितना बड़ा दर्द था उस व्यक्ति का जब एयर चीफ मार्शल, जिसने आज भारत को बचाया है, जिसकी सेना ने भारत को बचाया है, उसने जब ये कहा होगा तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लॉस हुआ उसका दर्द होगा, क्योंकि लॉस को करेक्ट कर लिया, तो शाबाशी, मतलब कि धन्यवाद है उस एयरफोर्स का जिसने वो इमीडिएटली समझा कि गड़बड़ कहां हुआ है। हाँ, प्लेन्स हमारे उड़े। जैसे जी, जैसे ये शब्द बहुत मैटर करता है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से कहा जाना कि हम अच्छी बात ये रही कि हम अपनी टेक्टिकल मिस्टेक को समझ पाए। तो वो टेक्टिकल मिस्टेक, देखिए हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, हम उसको उस तरह से डिटेल एनालाइज नहीं कर सकते, बट क्या ये टेक्टिकल मिस्टेक ये भी हो सकता है भाई, पाकिस्तान के पीछे चाइनीज आर्मी थी, चाइनीज एयरफोर्स, चाइनीज टेक्निकल सपोर्ट, चाइनीज मिसाइल, चाइनीज जेट, और हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए क्या? इसका क्या मतलब है, इसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद सीडीएस ने कहा कि हमने फिर जो एनआई रॉयटर को भी इंटरव्यू में किया कि हमने टैक्टिक्स सुधारे, करेक्ट किया, 7th 8th को फिर ऑपरेशन किया, और 10th को बड़ी संख्या में हम अंदर टारगेट किया, 10th जिस दिन शाम को सीज फायर हुआ। तो इसको कैसे आप देखते हो? और आपने एक अहम बात कही कि आप सारा क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर ये पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? देश को पता चले कि क्या लॉस हुआ, राफेल गिरा या मिराज गिरा या मिग गिरा, नहीं, या देश को हक है ये जानने का, देश को हक है। वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। इशू ये नहीं है। जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि साहब मैं उनके घर में घुस के मारा और मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, ये सब जब कुछ कह रहे हो, तो तुमसे जब ये पूछा जाए कि सिंदूर अपने नसों में जरूर बहाओ, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा और ये क्यों हुआ? क्या ये आपके रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा न देने की वजह? क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं, 2020 के बाद लगातार डिफेंस का बजट जीडीपी के परसेंटेज के रूप में लगातार घटा है। 2.4% से घटता हुआ 2.3, 2.2, 2.1, आज वो 1.9 पे आ गया है। लगातार डिफेंस बजट आपने घटाया है। वो भी छोड़िए, आपने एक्चुअली जो जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर वो बजट का हम आप बताएं तो आप देश चौंक जाएगा कि लगातार जो आप 100 रुपया खर्च करते हैं उसमें 60 रुपया तनख्वाह, जिसमें कि 32 रुपया तनख्वाह में चला जाता है, 22 रुपया पेंशन में चला जाता है, और जो बचता है वो 4% या कुछ होता है, वो चला जाता है जो सिविल वो है एस्टेब्लिशमेंट जो डिफेंस के, उनके तनख्वाहों में चला जाता है। सिर्फ हमारे हथियार के लिए मुश्किल से 22%, माफ कीजिए 27%, मतलब 27 पैसा बचता है हर 1 रुपए में, जिससे आप हथियार खरीदते हैं। और डिफेंस का बजट आपके जीडीपी का इतना नीचे है, 0.6% है, जो मतलब बुरी तरह से नीचे है। आप डिफेंस के लिए खर्च नहीं करते हैं। तो आज जब ये सिंदूर हो रहा है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो जो गलती हुई है जिसको कि आपके एयर चीफ मार्शल ने बताया
कि भाई आपके प्रोजेक्ट आप जानते हुए भी कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा, आप दस्तखत करते हैं, अखबारों में छपवा देते हैं। टाइमलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, एक बार फिर से सीडीएस केस पे आते हैं। जब ये 7 तारीख की सुबह 6-7 मई की दरमियानी रात ये हुआ, और 7 तारीख की सुबह हिंदू की रिपोर्टर हैं विजेता सिंह, बहुत शानदार जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा और हिंदू के ट्विटर हैंडल पर ये एक राफेल डाउन होने की खबर पोस्ट की गई। उसके बाद इतनी ट्रोलिंग हुई हिंदू की और विजेता सिंह की कि वो उनको ऑफिशियल हैंडल से वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर बोले, क्योंकि ये कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार में, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पर आज पहली बार लगभग देखिए 25 दिन 24 दिन बाद आज हम पहली बार इस पर बात करें, और हकीकत जानते हुए भी, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था। बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट है, तो जब तक सरकार या डिफेंस की तरफ से ना बोला जाए तब तक हमने इस पर कोई वीडियो नहीं किया। फर्स्ट टाइम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सीडीएस कर रहे हैं। अब सिंह साहब कि उस एक पत्रकार के नाते क्या ये सूचना अगर है तो देना इतना गुनाह है कि उसके पीछे पूरी एजेंसी पड़ जाए या ट्रोलिंग होने लगे, और सरकार आज 24 दिन हो गया, सरकार की तरफ से इसके बारे में कुछ अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं है, जबकि सीडीएस जो कह रहे हैं उसका मतलब साफ है। भाई देखिए, तर्कशास्त्र में एक चीज होती है, जो रिएक्शंस होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। अगर आपने खुलेआम ये मान लिया होता, आप या तो इसका क्रेडिट न लेते, आप घूम घूम के जो गली चौराहे में कह रहे हैं कि मोदी जो करता है वो करके दिखाता है, और मोदी ने वो आपको वादा किया था, आज मैं वही वादा लेके आया हूं, और फिर उसके बाद आप इलेक्शन मोड में चले जाते हैं और सिंदूर को आप पूरी तरह पॉलिटिसाइज करने लगे हैं। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, हास्यास्पद है आपका ये सिंदूर ऑपरेशन को, जो प्योरली मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको आप ये बता रहे हैं कि ये मोदी का ऑपरेशन है। तो बताइए, कोई बात नहीं है, आप पॉलिटिकल हेड हैं, आप बताएं। लेकिन जब ये आपके सीडीएस कहेंगे कि लॉस तो हुआ था, उसमें कोई दो राय नहीं है, 6 तो नहीं हुए थे लेकिन लॉस हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी उस लॉस को हम पहचान गए। नहीं, सर एक बार दर्शकों के लिए, जैसे उनसे जब पूछा गया ना, फिर से सवाल जवाब दिखाइए, क्या पाकिस्तान ने इंडियन जेट गिराया था एक या उससे ज्यादा, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? स्पेसिफिक जो मैं कर रहा हूं वो लगाइए। तो उनका जवाब है, मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि ये कि वो क्यों गिरा। मतलब वो कह रहे हैं वो क्यों गिरा। फिर सवाल है कि लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा, तो वो कह रहे हैं कि लेकिन ये बात है कि वो क्यों गिरा। तो मतलब गिरा तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, अब वो नंबर की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब सीडीएस ने एक्सेप्ट कर लिया कि जेट गिरे थे, हमें लॉस हुआ था, और जेट को लेके एक्चुअली ये टेक्निकल शब्द है मिलिट्री में, ये जो जेट वगैरह जब वो गिरते हैं तो उसको लॉस ही कहा जाता है। तो ये लॉस हुआ है, यही कहा जाता है। लेकिन हमारे पायलट्स जिंदा सकुशल वापस आ गए, ये भी कहा गया है। इसका मतलब है कि तो अगर पायलट वापस आ गए तो जहाज क्या वो छोड़ के कोई सड़क पे थोड़ी जहाज जाता है। अब एक चीज और है सिंह साहब, उसी सवाल जवाब अब उसमें फिर एक सवाल है, उनसे पूछा गया, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या ये सही है? ये ब्लूमबर्ग टीवी की जर्नलिस्ट की तरफ से पूछा गया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़े जरूरी नहीं है, ये चीफ ऑफ डिफेंस इम्फेटिकल डिनाइल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इम्फेटिकली डिनाई किया, एकदम से कहते 6 नहीं है। लेकिन उसकी अगली लाइन, जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है उसके बाद क्या। अब जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुवचन में है, ये बहुवचन में है, जेट्स क्यों गिरे। हाँ, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों गिरे भाई, क्यों गिरे। ये एक तो टेक्निकल मिस्टेक बोल रहे हैं, लेकिन क्यों गिरे मतलब ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा? क्या ये जानने का हक देश को नहीं है? नहीं, सच बात यह है कि एयरफोर्स ने जैसे ही उसको समझा, क्योंकि जो कॉमन सेंस की बात है कि ये कहीं सिग्नलिंग की प्रॉब्लम थी, जो सिग्नल ब्रीच हुए होंगे, ये बहुत आप कॉमन से लगा सकते हैं कि सिग्नल ब्रीच हुआ और उसकी लोकेशन इमीडिएटली पता लग गई, यही कुछ हुआ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी इतना समझ लेते हैं। तो उस ब्रिज को उन्होंने गैप समझ गए कि यहां पे ब्रिज हो रहा है, और इमीडिएटली उसको चेंज किया, और वो कैमोफ्लेज करके वो सिग्नलिंग जो थी उसको प्रोटेक्ट किया। ये सिंपल सी बात है, लेकिन हम उसको छोड़ भी दें,
पहली तो ये है कि ये हुआ था, ये हमारे जेट्स गिरे थे। अब गिरे थे तो उसके बाद बिल्कुल शाबाश, मतलब एयरफोर्स को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इमीडिएटली डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट ही नहीं किया, वो कैमोफ्लेज इतना जबरदस्त था कि दोबारा 80% चाइनीज, जिसको सीडीएस कह रहे हैं कि चाइनीज इक्विपमेंट वहां थे, वो डिटेक्ट नहीं कर, ये भी कमाल है। लेकिन अगर ये कमाल एयरफोर्स का है तो इसके पहले अगर वो चूक हुई है, देश तो वो जानना चाहेगा ना। देश जो एयरफोर्स को और आर्मी को और डिफेंस को सैल्यूट कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री उसके क्रेडिट ले रहे, तो क्या प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आपने ये छिपाया क्यों, और क्या ये जो गलती हुई है दोबारा ना हो, इसके लिए कोई कमीशन बैठा रहे हैं, इसको पब्लिक में आप दे रहे हैं इसको, क्योंकि कमीशन बैठाना पड़ेगा। एयर चीफ मार्शल ने टाइमलाइन को लेकर इतनी बात कह दी, तो सीधे सीधे कह दिया कि जो एयरफोर्स को उसका भी जवाब देना होगा। हाँ, वो उनको जो जिस तरह के जेट्स चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, तेजस से लेकर हर चीज, उनको आप दुश्मन से मुकाबले के लिए जो उनके हथियार हैं, रिसोर्स हैं, वो टाइमली डिलीवर नहीं करते हो, तो एयर चीफ मार्शल कह चुके हैं। तो अब वो अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, और सिटिंग एयरफोर्स मार्शल कह चुके। बल्कि इस पे तो अगले ही दिन, आज तो 48 घंटे होने जा रहे हैं, इस पे तो अगले ही दिन गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हम डिफेंस में, R&D में हम इतना खर्च करने जा रहे हैं। आपने फिर से क्रेडिट ले लिया, एक झूठ क्रेडिट ले लिया। आपने कहा कि भाई AMCA हम नया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की मंजूरी, क्या हुआ, कागज पे आपने दस्तखत कर दिया, और जब आगे पढ़िए उसको तो वो है कि 10 साल बाद बनेगा। तुम आज क्यों बता रहे हो ये बात? कागज पे दस्तखत की, इसको भी तुमने भक्त मीडिया से उछाल दिया। तो जब ये उछाल दिया तो वही जो एयर चीफ मार्शल कह रहे थे कि आप जानते हैं, क्योंकि कंटेम्परेरी, उन्होंने कहा, अगला सेंटेंस उनका था कि भाई आगे हमें कंटेम्परेरी जहाज, हमें जो चाहिए टेक्नोलॉजी वो कंटेम्परेरी चाहिए, 5th जनरेशन आज के लिए मॉडर्न है, 10 साल बाद वो तो कूड़ा भी नहीं रहेगा। तो आज आप जो कर रहे हैं जी, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा बहुत अच्छा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े बड़े कार और ये सारी चीजें बना रहा है, वो क्या ये फाइटर जेट का प्लेन नहीं, वो इंजन नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना सकता है, आप लाए उसको। तो उन्होंने उसको कहा, सवाल ये है कि सरकार को इसके बारे में कि ये टेक्निकल गलती क्यों हुई थी, इसके बारे में एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए कि हाँ एक टेक्निकल गलती हुई है। क्योंकि आप जब घूम घूम के क्रेडिट ले रहे हैं तो ये डिस्क्रेडिट भी आपके खाते में ही जाएगा। अब मैं एक बार फिर से चाहता हूं, अगर हमारे सहयोगी रॉयटर्स का वो सीडीएस का अगर एक बयान इंटरव्यू के दौरान जो कहा है अनिल चौहान साहब का, एक बार दिखा सके। There were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur, and what did we do after that? So we rectified tactics, and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. सिंह साहब जी, मतलब एक तो ये कि चाइनीज सपोर्ट इतना था पाकिस्तान के पीछे, चाहे मिसाइल के एयरफोर्स सपोर्ट सिस्टम में हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद वी रेक्टिफाइड इट, हमने वो जो गलती थी उसको सही किया, सुधारा। एंड उसके बाद है एंड फ्लू रेक्टिफाइड इट, फ्लू ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट विद ऑल टाइप्स ऑफ एमिनिशंस। कि उसके बाद हमने जब 10 को किया तो हर किस्म का एयरक्राफ्ट हमने, मतलब वारप्लेन फ्लाई किया, और उसके बाद टारगेट पे एग्जैक्ट मारा। तो ये जो गलती थी, मान लीजिए कि छोटी हो या बड़ी हो, रेक्टिफाई कर लिया हो, ये तो एयरफोर्स का कमाल है कि उसने कर लिया या गलती हो गई। सवाल ये है कि देश को क्या ये जानना नहीं, अगर देश ये जान रहा है कि 7 जगह आपने 9 ठिकानों पे हमला किया, अगर ये जान रहा है कि नहीं उसके थोड़ी दूर पे न्यूक्लियर वो था, ये सब आप जब बता रहे हैं तो ये क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये भी तो उसी प्रेसिजन, जब आप इतना सब बता दे रहे हैं, ब्रह्मोस हमारा गया, फिर ये गया, टारगेट से 1 मीटर डिस्टेंस भी नहीं था, इतना प्रेसिजन टारगेट था, आपने सब बताया, तो ये भी तो आप बता सकते हैं कि भाई ये गलती हुई थी।
हम ये नहीं कह रहे कि उसके डिटेल में जाइए, लेकिन एक्सेप्ट तो करिए कि हमारी एक टैक्टिकल मिस्टेक की वजह से, और वो टैक्टिकल मिस्टेक क्या है, तब फिर वही अर्जुन आपके एयर चीफ मार्शल का सेंटेंस याद आता है कि आप इक्विपमेंट हमें नहीं दे रहे हैं, आप हमें नए जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत गहरा है। और आप रक्षा मंत्री वहां बैठे थे जब वो ये कह रहे थे, तो रक्षा मंत्री बैठे थे और उनके बाद वो बोल रहे थे। तो मेरा सीधा सा ये है कि रक्षा मंत्री को इंगित करके ही कह रहे थे कि भाई आप दस्तखत करते कैसे हैं ये जानते हुए भी कि ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। तो ये कोई साधारण वो नहीं है, ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है कि विपक्ष ने कह दिया आपने उसको काट दिया, स्पोक्स पर्सन का फौज दौड़ा दिया। ये एयर चीफ मार्शल बोल रहा है जिसने अभी अभी एक बड़ी सफलता पाई है। तो जब वो अपना ये तकलीफ बता रहा है, तो क्या सरकार को खड़े होकर इस गलती को